शो में इन सभी क्यूज को एक एक कर लेकर आते हैं। मॉर्निंग अजय। अजय, ग्लोबल मार्केट से तो फिर से थोड़ी सी तो कॉशियसनेस है। देखिए, आप डॉलर इंडेक्स फिर से ऊपर आ रहा है, बॉन्ड यील्ड फिर से ऊपर आ रही है। हालांकि अब बड़ी तेजी हमने एंजॉय की 9 हफ्ते की, अब थोड़ा सा यहाँ गेन्स लिमिटेड दिख रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि फ्राइडे को जो जॉब्स डेटा आया था ना, हाँ। उसने कहीं ना कहीं थोड़ी सी तस्वीर शॉर्ट मीडियम टर्म में बिगाड़ दी है। हाँ। क्योंकि दो हिस्से हैं यूएस मार्केट के। एक हिस्सा ये कह रहा था कि साहब शायद मार्च में रेट कट आ जाएगा, वो छोटा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा ये मानता है कि मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर में रेट कट आएगा यूएस में। तो ये जो जॉब्स डेटा आया, इसने ये बात एकदम तय कर दी कि मार्च में कोई रेट कट नहीं होने वाला है, पहली बात। लेकिन इस जॉब डेटा के पहले ही अगर आप देखिए तो बॉन्ड यील्ड्स 4% के ऊपर आ गई हैं। अगर आप देखें 3-4 दिन से 107 वाला 100 के करीब गया था डॉलर इंडेक्स के ऊपर आ गया और वहां से रिबाउंड किया। तो डॉलर इंडेक्स के रिबाउंड में पहले ही काम शुरू कर दिया था, थोड़ा सा मूड बिगाड़ने का। बॉन्ड यील्ड्स 4% के ऊपर आ गई हैं। तो ग्लोबल मार्केट से थोड़ा आपको तनाव मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, आपको मॉनिटर करना चाहिए। बहुत जोरदार गिरावट तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, एक तरह से रैली हॉल्ट कर गई है। पिछले साल के जबरदस्त गेंस, दिसंबर के जबरदस्त गेंस, इससे में डाइजेस्ट कर रहे हैं और ग्लोबल मार्केट से भी हमें एग्जैक्टली इसी तरह के ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। तो ये तो ग्लोबल मार्केट्स के ट्रेंड्स की बात हुई, लेकिन अब हम इंडियन मार्केट्स की, डोमेस्टिक मार्केट्स की भी बात करते हैं कि शुक्रवार को हालांकि बड़े सपोर्ट से, बड़े क्रूशियल लेवल से बार बार हम सपोर्ट तो ले रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस के को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, जो 21,700 21,750 का। देखिए, 22,000 लोगों के मन में आ चुका है। अगर आप ऑप्शंस डेटा देखें तो ऑलरेडी 22,000 में काम शुरू हो गया है। हाँ। 22,000 के कॉल ऑप्शंस में तो मन तो है लोगों का, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट वो 21,700 21,800 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अटक रहा है और एक रेंज में खेल रहे हैं अभी आप। ये डायरेक्शन कहां से मिलेगा? आपको डायरेक्शन आईटी स्टॉक से मिल सकता है। बैंक्स में क्या हो रहा है कि जो पीएसयू बैंक्स है उसमें एक्शन काफी बढ़िया हो रहा है। पिछले हफ्ते आपने देखा बीओबी, यूनियन बैंक, एसबीआई सब चल रहे थे। इनफैक्ट जो थर्ड क्वार्टर अपडेट्स आए बैंक्स के, पीएसयू बैंक से, वो भी अच्छे आए। लेकिन एचडीएफसी बैंक सॉलिड Q3 अपडेट के बाद भी अटक गया। तो बैंक निफ्टी जो अटका हुआ है वो इस वजह से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नहीं चल रहे हैं, पीएसयूज में एक्शन हो रहा है। राइट। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो आईटी स्टॉक्स में दबाव आ रहा है, इसके लिए अटक रहा है। समय दीजिए, इस हफ्ते आईटी स्टॉक्स रेडार पे रहने चाहिए आप पे, क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले हैं। बहुत नेगेटिविटी प्राइस इन हो गई है। अगर वहां से आपको कोई अच्छा ट्रेंड मिलता है तो चल सकते हैं। जब तक बैंक्स और आईटी दबाव में रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और बड़े आईटी कंपनी, निफ्टी भी कहीं नहीं जा रहा है 22,000 की तरफ, और बैंक निफ्टी भी 48,500 क्रॉस नहीं करने वाला है। लेकिन लेने वाला जोन आपको मिलेगा मौका 21,500 के आसपास निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में आपको करंट भाव से लेके 300-400 पॉइंट नीचे तक स्टेप्स में आपको खरीदना चाहिए। 47,800 48,000 लेने वाला जोन है। तो यानी रीइनिशिएट लॉन्ग्स करने चाहिए थोड़े से नीचे आने पर, डिप पर। तो अब आज करना क्या चाहिए? यानी कौन से सेक्टर्स पर आप कह रहे हैं आईटी पर नजर होनी चाहिए? दो सेक्टर मैंने आज स्टडी करके निकाले हैं। एक तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। पिछले हफ्ते ऑयल मिनिस्टर की सफाई आई कि साहब कोई डिसीजन नहीं है, कोई कंसल्टेशन भी नहीं है फ्यूल प्राइस कट का। क्यों इंपॉर्टेंट है वो? क्योंकि बाजार का ये मानना था कि शायद इलेक्शन में जाते जाते एक आपको दिखाई देगा एक फ्यूल प्राइस कट, उससे थोड़ी लोगों को राहत मिलेगी। एक पॉपुलिस्ट मूव देखा जाता है, ये एक आम धारणा है। लेकिन दूसरी तरफ बाजार ने ऑलरेडी पिटाई कर दी थी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की। पहले चले थे ओएमसी स्टॉक्स, उसके बाद पिटाई कर दी थी जब रेट ये फ्यूल प्राइस कट आएगा। लेकिन जब सफाई आई है उसके बाद वापस से एक अच्छे लेवल पे आ गए हैं। एक बड़ा अपग्रेड भी आया है। बाजार को लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छी वैल्यूएशन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बहुत सपोर्टिव है। बाकी सारे पीएसयूज चल गए। ये सबसे सस्ते पीएसयूज हैं इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो आपको नजर रखनी चाहिए। दूसरी तरफ आईटी स्टॉक्स, आईटी की बहुत जबरदस्त पिटाई हुई है कि साहब यूएस से बहुत डील फ्लो कमजोर है, एट्रिशन ज्यादा है। विप्रो की भी पिटाई हुई है। आईटी लार्ज कैप पर नजर रखें, रिजल्ट्स के पहले शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। और जिस स्टॉक पे आपको नजर रखनी है वो है विप्रो। सारे आईटी स्टॉक्स में, लार्ज कैप में विप्रो पे जरूर नजर रखिए। वहां पे लीडरशिप चेंजेस की बात आ रही है और कुछ पुराने लोग छोड़ के जा रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि कुछ मजबूत लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो आईटी स्टॉक्स, ओएमसी स्टॉक्स पे आपकी नजर होनी चाहिए।